जब माँ अपने प्रेमी को, अपने बॉयफ्रेंड को अपनी ही बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखती है तो उसके बाद जो तांडव होता है, जो मौत का खूनी खेल होता है जिसमें एक की लाश गिरती है, यकीनन पूरे कांड की शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा मामला सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं बिहार के आरा जिले की। वहां पर रहने वाली वैशाली, जिसकी उम्र 40 साल थी, जो अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। बेटी की उम्र 20 साल थी, जिसका नाम प्रीति था। वहीं वैशाली का पति बाहर रहकर जॉब करता था। वैशाली अपनी बेटी प्रीति के साथ घर पर रहा करती थी और यही वजह थी कि जब भी वैशाली को किसी चीज़ की या किसी सामान की ज़रूरत पड़ती थी तो वो पड़ोस में रहने वाले युवक से बोलती थी, जिसका नाम वरुण था, जिसकी उम्र 25 साल थी। वरुण उसके सारे कामकाज किया करता था। कुछ सामान लेकर आना है या फिर कुछ काम करना है और वरुण का घर पर आना जाना ऐसा लगा रहता था जैसे वो कोई रिश्तेदार हो। और इसी बीच वरुण के घर पर आने जाने के बीच वैशाली और वरुण एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। और वैशाली ये बात भूल जाती है कि वो शादीशुदा है, उसकी एक 20 साल की बेटी है। वो वरुण के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि वरुण का पूरा खर्चा, उसको गाड़ी गिफ्ट करना, उसको फ़ोन गिफ्ट करना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देती है। और यहाँ तक कि माँ की प्रेम कहानी के बारे में बेटी को पता चल जाता है, लेकिन वैशाली अपनी बेटी को समझाती है, बुझाती है, उससे बोलती है कि ये बात अपने पिता को मत बोलना, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए, जो भी गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। माँ की प्रेम कहानी को 8 महीने हो चुके थे, लेकिन 8 महीने के बाद वरुण का मन वैशाली से भर जाता है और वो उसकी बेटी प्रीति पर आ जाता है। वो प्रीति को देखना स्टार्ट कर देता है, उससे बातचीत करना और उसको SMS शुरू कर देता है। और कुछ ही टाइम के बाद वो प्रीति को प्रपोज करता है। प्रीति मना नहीं करती क्योंकि प्रीति अपनी माँ के साथ वरुण को देखा करती थी, तो उसका भी मन करता था कि वो भी वरुण से बातें करे, वो भी वरुण के पास जाए। और उसको पता ही नहीं था कि ये गलत है और वो वरुण की बातों में आ जाती है। अब प्रीति और वरुण की बातचीत शुरू हो चुकी थी, दोनों के अवैध संबंध शुरू हो चुके थे, लेकिन इस बारे में माँ को कानो कान खबर नहीं थी। जब वैशाली कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती थी तो प्रीति वरुण को फोन कर कर घर पर बुला लिया करती थी। वरुण घर पर बेटी के साथ रहा करता था और माँ बाजार में। सब कुछ ऐसा ही कई महीनों से चलता हुआ आ रहा था। वही मंगलवार की सुबह 11 बजे वैशाली अपनी बेटी को बोलती है कि वो बाजार जा रही है, 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। वैशाली घर से निकलती है और कुछ ही देर के बाद प्रीति वरुण को फोन करती है कि माँ बाजार जा चुकी है, तुम घर पर आ जाओ। वरुण प्रीति के पास आ जाता है, लेकिन वैशाली कुछ भूल जाती है। तो वैशाली वापस घर पर आती है, लॉक खोलती है। जब वो अंदर जाकर देखती है कि उसकी बेटी और उसका प्रेमी साथ में है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वरुण को वहां से मारकर भगाती है और अपनी बेटी को भी चिल्लाती है, लेकिन ये सब खत्म होने के बावजूद भी उसके दिल में, उसके दिमाग में सिर्फ खून सवार था और उसने फैसला कर लिया था कि वरुण की वो जान लेकर मानेगी। और उसके बाद वो एक सुपारी किलर से बात करती है, उसको 12,000 रुपये कैश देती है और वरुण के बारे में बताती है। सुपारी किलर 3 दिन बाद वरुण के घर पर जाकर 2 गोलियां मारता है। वरुण की वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन कर रही थी, 5 महीने से बराबर छानबीन चल रही थी। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही पुलिस को कॉल डिटेल्स मिलती हैं और पुलिस शक की बुनियाद पर वैशाली को उठाती है, वैशाली से पूछताछ करती है और वैशाली अपना गुनाह कबूल कर लेती है और वैशाली को जेल भेज दिया जाता है। अब वैशाली की बेटी प्रीति घर पर अकेली है। अब उसका क्या होगा, अपने पिता के पास वो जाएगी, कैसे जिंदगी गुजरेगी, वो बात एक अलग है। अब आप इस कांड पर, आप इस प्रेम कहानी पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो।